गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने नवसारी से एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 19 साल के फैजान शेख को गिरफ्तार किया है, जिस पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े होने का संदेह था। एटीएस के मुताबिक आरोपी पिछले 4 सालों से नवसारी के चारपुल और झारावाड़ इलाके में रह रहा था और शूट स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहा था। खुफिया इनपुट के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया, जिसके बाद जांच में उसके पास से अवैध हथियार बरामद होने की जानकारी सामने आई है। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के ढूंढावला नरपत नगर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों की माने तो फैजान शेख कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था और टेलरिंग का काम करता था। ऑनलाइन माध्यमों के जरिए रेडिकलाइज होकर समाज में डर और अशांति फैलाने की साजिश रच रहा था, यह भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल गुजरात एटीएस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि हथियारों की सप्लाई कहां से हुई, क्या उसके अन्य सहयोगी भी उसमें शामिल थे और क्या इस मामले की अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय कड़ियां मौजूद हैं। मगर फिलहाल इस मामले से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है वो पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर जयेश सोनी जी से। लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए। मेरा नाम इस्लामुद्दीन अलाउद्दीन शेख, जो मैं हुई थी टेलर का काम करता हूँ। यहाँ 12-15 साल से काम करता हूँ, फैमिली के साथ में रहता हूँ सर। और कारीगर भी मेरे पास में काम करते हैं टेलर का। मैं मास्टर हूँ, कटिंग करके देता हूँ, कारीगर काम करते हैं जी सर। ये और जो आदमी था, लड़का था, वो कितने साल लड़का वो फैजान नाम था उसका, जिला रामपुर तहसील स्वार नरपत नगर का रहने वाला है। और भी कारीगर सब वहीं के रहने वाले हैं सर। और वो काम कर रहा था, 5-6 महीने हो गए उसे, मुहर्रम के बाद से आया था सर। और कोड बनाता था, काम करता था अच्छा भला जी सर। पुलिस वाले ने आपकी भी पूछताछ की है, दारू वाला मिला है? ये सर इसके बारे में मेरे को कुछ जानकारी नहीं। मुझसे खाली इतनी पता करा कि आप टेलर का काम कब से कर रहे, क्या है वो इतनी मुझे सर, बाकी मेरे को जानकारी नहीं जी। तो जैसा आप सुन रहे थे कि ये जानकारी जो लोग उस व्यक्ति के साथ काम कर रहे थे उनके द्वारा दी गई है। यानी इतने दिनों से वो ये काम कर रहा था और किसी को भनक नहीं लगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर जयेश सोनी जी जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जयेश जी, ये एक बड़ी कामयाबी एक तरीके से कहा जाए कि एटीएस को हाथ लगी है। इससे पहले भी इस तरीके की कई घटनाएं जो हैं वो गुजरात से सामने आ चुकी हैं और अब ये इतना बड़ा खुलासा जो है सामने आया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल जयंती जी, ये बड़ी सफलता कह सकते हैं इसको एटीएस की, क्योंकि एटीएस ने खुफिया जानकारी के बाद ये कार्रवाई की है। और जो फैजान शेख नाम का जो शख्स पकड़ा गया है वो महज 19 साल का है और वो जैसे मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन है उनसे ज्यादा प्रभावित था। और वो उसको लेकर के वो अपना जो नेटिव प्लेस है वहां से छोड़कर वो नवसारी में आया था। टेलरिंग का काम करने की आड़ में ये अपना जो है नेटवर्क जो है वो संभाल रहा था। जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के साथ जुड़े होने का उसका जो शंका थी एटीएस को, उसके आधार पर जब उसको पकड़ा गया था और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई थी तो उसके पास से कई अहम सुराग और सबूत एटीएस के हाथ लगे हैं और उसके पास से अवैध तरह के हथियार भी बरामद होने की बात सामने आ रही है। उसको लेकर के एटीएस जो है वो बहुत ही गुप्त तरीके से उसकी जांच कर रही है। उनके जो साथ उसके और कौन कौन के साथी है उसके भी जो तार जो है वो तलाश किए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर के गुजरात के नवसारी जैसे छोटे शहर तक उसका पहुंचना और इस तरह की जो गतिविधि है उसके अंदर उसका शामिल पाए जाना, ये एक बड़ा षड्यंत्र की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि वो कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था, ऐसा भी सामने आ रहा है कि कुछ विशेष लोगों को टारगेट करने के लिए उसको कहा गया था और उसकी प्लानिंग चल रही थी। तो गुजरात में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश का जो है एटीएस ने खुलासा किया है कि ये नाकाम कर दी गई है ये साजिश। और अब ये शख्स को पकड़े जाने के बाद में और भी इससे जुड़े लोगों के पकड़े जाने की जो है कोशिश, जो उसके साथ जो भी लोग जुड़े थे उसको पकड़ने की कोशिश जो है एटीएस ने शुरू कर दी है। हो सकता है कि ये अलग अलग राज्य
के लोगों के साथ संपर्क में था और वहां से उसको सूचनाएं मिलती होगी और उसके साथ संपर्क में रहकर हथियार से लेकर के बाकी जो भी सपोर्ट मिलता है वो उनको मिलता होगा। तो बड़ा नेटवर्क का खुलासा होने की आशंका देखी जा रही है। लंबे अरसे से वो यहाँ पर रहता था, टेलरिंग के काम करने के साथ साथ ये पूरा जो है आतंकवादी संगठनों के साथ अपना जो नेटवर्क था वो संभाल रहा था। जयंती जयेश जी, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात एटीएस को इससे पहले भी इस तरीके की खुफिया जानकारियां मिली हैं और गुजरात एटीएस की तरफ से बड़ी कार्यवाही जो है की गई है। क्या इस एक घटना के बाद अब गुजरात एटीएस का सख्ती वाला जो रूप है वो देखने को मिल सकता है? क्योंकि इससे पहले कुछ ही महीने पहले ये जानकारी सामने आई थी कि गुजरात एटीएस ने इसी तरीके के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे, और अब ये एक बड़ा मामला सामने आना कि एक साधारण सा व्यक्ति जो दिख रहा है वो असल में वो है नहीं, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो षड्यंत्र रच रहा है, वो एक आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। क्या आगे जाकर जो तफ्तीश है वो तेज होने वाली है, वो सख्त जो है वो देखने को मिल सकती है? जयेश जी जी बिल्कुल, देखिए जब ये आप जो जिस घटना की बात कर रही है, 3 आतंकवादियों को जब गुजरात एटीएस ने पकड़ा था उसके बाद ही जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का जो नेटवर्क था उसका खुलासा हुआ था, डॉक्टर नेटवर्क का खुलासा हुआ था, और उसके बाद में हरियाणा से और अलग अलग जगहों से जो है आतंकी को पकड़ा गया था एटीएस के द्वारा। और उसके बाद बहुत ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी मिली थी और ये जो पूरा नेटवर्क था वो गुजरात एटीएस की कार्रवाई के बाद जो जानकारी मिली थी उसी के आधार पर किया गया था। और ये भी जो है वो बताया जा रहा है कि एटीएस ने 25 तारीख को ये फैजान को उठाया था और उसके बाद आज जाके जो सूत्र है वहां से ये जानकारी बाहर आ पाई है। और सबसे बड़ी बात कि जो 2 दिन से उसकी लगातार पूछताछ की जा रही है उसको कस्टडी में ले करके, और उससे कई सारी जानकारी एटीएस ने अब तक जुटा ली होगी और भी ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही होगी, और उसकी जानकारी के आधार पर अलग अलग जगहों पर जो है छापेमारी भी की जा रही होगी। और इस तरह से ये पूरा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को तलाशने का काम चल रहा है। कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह का ये नेटवर्क था और किस तरह की साजिश को अंजाम देने के लिए इसको कहा गया था। 25 तारीख को इसका पकड़ा जाना, 26 तारीख जो है भारत का गणतंत्र दिवस था और गणतंत्र दिवस के दिन ही अगर कोई ऐसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश अगर ये करने वाला था या क्या था, ये पूरा जो बात है वो अभी तक ऑफिशियली तौर पर एटीएस की ओर से कोई खुलासा इसका नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी बहुत ही पुख्ता जानकारी जो है वो एटीएस के द्वारा अभी भी जुटाई जा रही है और उसके बाद ही जो है एटीएस इसका पूरा खुलासा करेगी। लेकिन जितनी जानकारी अभी तक सूत्रों के माध्यम से मिल रही है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा जो है कोई व्यक्ति विशेष को टारगेट करने का काम इसको सौंपा गया था और उसी के बारे में जो है प्लानिंग चल रही थी। षड्यंत्र का जो है होने से पहले उसको सफलता मिले उससे पहले ही एटीएस ने ये रोक दिया है, उसको रोकने में उसको सफलता मिली है। तो ये बड़ा एक मान लीजिए कि एटीएस की सफलता कह सकते हैं कि एक गंभीर घटना को अंजाम देने से पहले ही उसको रोकने में कामयाबी मिली है। तो आगे चलकर ये मामला जो है बड़ा होने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं कि एटीएस इसके अंदर से जुड़े हुए कई और लोगों के खुलासे कर सकती है। हो सकता है कि उनकी जो छापेमारी है या जो भी तलाशी अभियान है वो शुरू हो भी चुका हो, लेकिन हम इसको दावे के साथ अभी इसलिए नहीं कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी गुप्त सूचनाएं होती है जो जिससे जल्दबाजी में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयेश सोनी जी इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए। तो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर जयेश सोनी ने इस पूरे मामले पर
बहुत पुख्ता जानकारी दी और जाहिर है फिलहाल इस मामले पर एटीएस की तरफ से आगे की क्या कार्यवाही होती है इस पर राष्ट्रीय समाचार की नजर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आज शाम को एटीएस की तरफ से इस पूरे मामले पर अहमदाबाद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। हालांकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या कुछ जानकारी सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद अधिकारियों द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद सामने आएगा।